हेलो फ्रेंड्स, आज हम विंग डिज़ाइन बनाएंगे क्रोशे लेस से। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपने थ्रेड में आपको पर्ल ऐड करनी है ताकि दूसरी बार आपको थ्रेड कट करके अटैच नहीं करना पड़े। और फिर इसके बाद हमें थ्रेड यहाँ पर अटैच करेंगे और बेस लाइन बनाएंगे इस तरह से चेन 3 सिंगल क्रोशे से। तो अटैच हुआ थ्रेड, अब हमें बनाना है चेन 1 2 3 और थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना है और सिंगल क्रोशे बनाना है फैब्रिक पे। तो इस तरह से रो 1 को हमें कंप्लीट करना है चेन 3 सिंगल क्रोशे से। फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। मैं थ्रेड को कट करके अटैच नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली हम बनाएंगे। फर्स्ट स्पेस में हमें जाना है और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। अब हमारी लेस यहाँ से स्टार्ट होगी, तो हमें चेन 6 बनाना है। 1 2 3 4 5 6। चेन 6 बनाने के बाद हमें सेकेंड स्पेस में जाना है और इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमें चेन 4 बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से। अब हमें चेन 4 बनाकर हम टर्न कर देंगे अपने वर्क को और ये जो चेन 6 स्पेस है जो हमने अभी बनाई थी, इसमें जाकर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। अब हमें चेन 8 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेन 8 बनाने के बाद हमें इसे चेन 3 जो स्पेस है, हमें ये जो सेकंड स्पेस है, यहाँ पर हमें इसे 1 सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे इस तरह से। ये अटैच होने के बाद हमें चेन 6 बनाना है। 2 3 4 5 6। चेन 6 बनाकर हम फिर से टर्न करेंगे और ये जो स्पेस थी हमारी, इसमें हमें चेन 8 जो स्पेस हमने बनाई है, तो यहाँ पर इसे अटैच करना है इसे विंग का शेप देने के लिए। तो 1 सिंगल क्रोशे बनाकर हम इसे अटैच कर देंगे। अब हमें चेन 12 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चेन 12 बनाकर हम इसे टर्न करेंगे और ये जो सेकंड स्पेस थी हम इसे अटैच कर देंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाकर इस तरह से। अब हम यहाँ से चेन 8 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने वर्क को फिर से टर्न करेंगे। अब ये जो लूप है हमारा, जो चेन 12 का लूप था, हम इसमें इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। ये अटैच होने के बाद हमें चेन 13 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होने के बाद हमें एक पर्ल को स्लिप करना है चेन 13 के ऊपर
जैसे ये पर्ल हमने स्लिप करे, इसे ये लूप को इस तरह से पुल करना है और हुक को, क्रोशे हुक को निकाल देना है और यहाँ से इंसर्ट करना है अपने क्रोशे हुक को दूसरी साइड से और ये लूप के ऊपर स्लिप करना है हमें स्लोली। इसके लिए आप छोटा हुक भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये स्लिप होने के बाद हमें अपनी पर्ल को इसके ऊपर इस तरह से स्लिप कर देनी है। और इसे चेन 13 को हमें सेम ये जो सेकंड स्पेस है चेन 3 की, इसी में अटैच कर देना है। तो इस तरह से एक ये विंग का मोटिव कंप्लीट हो गया है। ये इसका शेप आप देख सकते हैं। तो अब हम सेम ही चीज़ रिपीट करने वाले हैं। तो दूसरे विंग के बीच में जो गैप होगा वो 2 चेन 3 स्पेसेस का होगा, तो वो इसी के ऊपर हमें 2 टाइम्स चेन 3 बनाना है। 1 2 3 चेन 3 और इसके ऊपर हमें ये स्पेस के अंदर हमें जाना है और इसे अटैच करना है इस तरह से। फिर से 1 2 3 इसे इस तरह से यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट स्पेस में हमने इसे अटैच कर दिया। और अब मैं सेम रिपीट करने वाली हूँ जिस तरह मैंने पहले बनाई थी। चेन 6 नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 4, टर्न, चेन 6 स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, चेन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न, स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, चेन 6 1 2 3 4 5 6 टर्न, चेन 8 स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, चेन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, चेन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न, चेन 12 स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, लास्ट चेन 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चेन 13 बनाने के बाद एक पर्ल को स्लिप करेंगे और मैं थोड़ा स्मॉलेस्ट हुक यूज़ कर रही हूँ। ये इंसर्ट करेंगे पर्ल में और ये लूप में हमें स्लाइड करना है। स्लोली पर्ल को मैंने इसमें स्लाइड कर दिया और अपना रेगुलर हुक मैंने ले लिया। अब पर्ल को हमें स्लोली इसमें स्लाइड करना है, अपने चेन में 13 जो चेन हमने बनाई है इसमें मैंने स्लाइड कर दी इस तरह से। अब मैं अपने वर्क को टर्न करूँगी और
इसी जो बेस में हम अटैच कर रहे थे तो 1 सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर दिया इस तरह से। तो अब सेम टेक्निक को फॉलो करते रहे। अब चेन 3 सिंगल क्रोशे 2 टाइम बनाएं और इस तरह से विंग्स बनाते जाएं आप।